इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे। तो बहुत बार मैंने देखा है कि बिजनेस ओनर्स को जब भी वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसिंग की प्राइसिंग के बारे में सोचते हैं तब वो एफर्ट्स के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट। जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उसका कॉस्ट क्या था, उसका रॉ मटेरियल क्या था, उसका शिपिंग चार्जेस क्या लगा, उसका हैंडलिंग चार्जेस क्या लगा, फिर मुझे कितना मेंटेनेंस लगा वो प्रोडक्ट के लिए और मैं कितना प्रॉफिट रखूंगा उस प्रोडक्ट के लिए। और ये सब पैरामीटर कंसीडर करके हम लोग उस प्रोडक्ट का प्राइस फाइनलाइज करते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करने का। या फिर ये सब अगर हम लोग सर्विसेज की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो क्या प्राइस में सेल कर रहा है, या फिर देखते हैं कि मार्केट में रेंज क्या चल रही है और मैं कौन सा रेंज में मेरा प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। तो हम लोग ये तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग क्या अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग सेट करेंगे। तो ये हुआ एफर्ट्स बेस्ड प्राइसिंग। एफर्ट्स बेस्ड प्राइसिंग में आप आपका एफर्ट्स कैलकुलेट करते हो उस प्रोडक्ट के लिए और प्राइसिंग बनाते हो। ऑन द अदर हैंड देयर इज ए न्यू अप्रोच कॉल्ड एज रिजल्ट बेस्ड प्राइसिंग। इस पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के वजह से कस्टमर के बिजनेस में क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उस रिजल्ट के बेस पे हम लोग उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका प्रोडक्ट उसकी 100 रुपए की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो आप इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग 50 रुपए रख सकते हो, बिकॉज आप उस कस्टमर का 100 रुपए का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और जब कस्टमर को दिख जाता है कि कि ये प्रोडक्ट से मुझे 100 रुपए का फायदा होने वाला है और इसका कॉस्ट सिर्फ 50 रुपए है, तो वो 50 रुपए अगर वो नहीं देगा तो उसको नुकसान है। तो आप जब आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करेंगे तो मेक श्योर दैट यू डिसाइड द प्राइसिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट यू प्रोड्यूस, बिकॉज एट द एंड रिजल्ट ही मैटर करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंपल प्राइसिंग के बारे में। बहुत बार मैंने देखा है कि बिजनेस ओनर्स अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कस्टमाइज करने के चक्कर में बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ ऐसे प्राइसिंग रखते हैं कि प्रोडक्ट ए लिया तो इतना, ए के साथ बी लिया तो उसमें इतना, उसका अलग से जीएसटी ये लगेगा, उसका अलग से ये लगेगा, फिर उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन लिया तो ये इतना, और बहुत सारा कैलकुलेशन और वो कॉस्टिंग शीट बन जाता है। अभी इससे क्या होता है, अंडरस्टैंड वन थिंग, कस्टमर जब बाइंग डिसीजन लेता है ना तो वो इमोशनली लेता है। अगर आप इसमें लॉजिकल कैलकुलेशंस डालेंगे तो कस्टमर कंफ्यूज होगा, और जब कस्टमर कंफ्यूज होता है तो वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में कोई डिसीजन नहीं लेता। तो भले आपका प्राइसिंग थोड़ा 19-20 हो जाए, बट मेक इट सिंपल सो दैट कस्टमर के दिमाग में वो प्राइसिंग स्ट्रक्चर बैठ जाना चाहिए देखते समय ही। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कस्टमर बाइंग डिसीजंस को डिले करेगा क्योंकि वो कंफ्यूज है, और अपना काम है कस्टमर को क्लैरिटी देना। अगर वो कंफ्यूज रहेगा तो वो बाइंग डिसीजन नहीं ले पाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज नोइंग योर बॉटम प्राइस। जब भी आप सेल्स मीटिंग में बैठे हो और नेगोशिएशन कर रहे हो या फिर आपका सेल्स टीम बैठा है तो उनको उस प्रोडक्ट या सर्विस का बॉटम प्राइस पता होना बहुत जरूरी है। ये आपको और आपके सेल्स टीम को कॉन्फिडेंस देता है कि व्हाट इज द रेट एट विच यू कैन सेल। अगर बॉटम प्राइस पता ही नहीं है तो शायद से आप वो डील ले भी लोगे, बट देन वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगा या फिर वो आपको लॉस करके जाएगा। तो जब भी आप सेल्स कन्वर्सेशन में बैठे हो, यू शुड ऑलवेज नो योर बॉटम प्राइस। अगर आप ये तरीके से आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर्ड रहेंगे सेल्स मीटिंग के लिए। आई विल अगेन समराइज दिस पॉइंट फॉर यू। एफर्ट्स बेस्ड प्राइसिंग से ज्यादा बेटर होता है रिजल्ट बेस्ड प्राइसिंग। आप आपके प्राइसिंग को बहुत ज्यादा सिंपल रखो और आपको यह पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की बॉटम प्राइस क्या है।